ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए आत्मनेपद प्रकरण के इस प्रथम पाठ में हम लोगों ने आत्मनेपद और परस्मैपद संज्ञा करने वाले सूत्रों को देखा। उसके बाद पूर्व में आए हुए जो आत्मनेपद का विधान कराने वाले और परस्मैपद में पद का विधान कराने वाले जो सूत्र थे, जो कि पूर्व में 10 गण के निरूपण के प्रसंग में आए थे। अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले और शेषात् कर्तरी परस्मैपदम, इन सूत्रों का भी संक्षेप से हम लोगों ने विचार किया। और उसके बाद ये प्रकृत प्रकरण में जो प्रथम सूत्र है भाव कर्मणो हो, उस सूत्र को भी हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा। आशा करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोगों को आगे जाना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और स्पष्ट करें, पिछले पाठ में भी हम आपको बताए थे कि इसमें जो 10 गण की प्रक्रिया आएगी, चूँकि हम लोग लघु कौमुदी के 10 गण को विस्तार से विचार कर चुके हैं, तो यहाँ पर उस 10 गण की जो प्रक्रिया आएगी तो उसको यहाँ पर विस्तार से विचार नहीं करेंगे, संक्षेप से ही उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकरण का जो मुख्य विषय है ना कि आत्मनेपद का विधान किन धातुओं से होता है और परस्मैपद का विधान किन धातुओं से होता है, इन्हीं विषय को मुख्य रूप से यहाँ पर विचार करेंगे ताकि अनावश्यक विस्तार इस पाठ का न हो। तो चलिए अगला सूत्र आ रहा है कर्तरी कर्म व्यतिहारे। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहले कितने पद हैं। कर्तरी इति सप्तम एक वचनांतम, कर्म व्यतिहारे ये भी सप्तम एक वचनांतम, द्विपदमिदम सूत्रम, 2 पद है इसमें। और कहाँ का है सूत्र 1, 3, 14। तो इसमें आज अनुदात्त गीत आत्मनेपदम, इस सूत्र से आत्मनेपदम की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए क्या अर्थ हो जाएगा। कर्म व्यतिहारे द्योत्ये कर्तरी आत्मनेपदम स्यात्, यही हो जाएगा। अब सर्वप्रथम प्रश्न आएगा ये कर्म व्यतिहार क्या चीज है। तो ध्यान से समझिए, कर्मणः व्यतिहारः इति कर्म व्यतिहारः तस्मिन् कर्म व्यतिहारे। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो क्या है मतलब इसका, तो कर्म का व्यतिहार, कर्म यानी क्या, तो ध्यान रखिएगा व्याकरण शास्त्र में हम लोग एक पारिभाषिक अर्थ में भी कर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, कर्तुरीप्सिततमम कर्म। तो ये पारिभाषिक अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग किया है, तो वो कर्म शब्द यहाँ पर अभी इस सूत्र में नहीं लेना है। यहाँ पर कर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो लोक प्रसिद्ध जो कर्म का अर्थ है वही यहाँ पर लेना है। लोक में हम लोग कर्म शब्द का किस अर्थ में प्रयोग करते हैं, क्रिया, कर्म यानी क्रिया। जैसे न्याय में भी आता है ना पंचकर्माणि, मतलब 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। तो कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया, क्रिया अर्थ ही यहाँ पर लेना है। और उस कर्म का यानी कि क्रिया का व्यतिहार, व्यतिहार यानी क्या, तो विनिमय, अदला बदली है ना। जैसे द्रव्यों का विनिमय होता है, व्यतिहार होता है, किसी ने एक ने अपना द्रव्य दूसरे को दिया, दूसरे ने अपना द्रव्य प्रथम व्यक्ति को दिया, तो इस तरह से द्रव्यों का विनिमय हुआ, व्यतिहार हुआ। तो व्यतिहार यानी विनिमय। तो यहाँ पर कर्म का यदि व्यतिहार होता हो, मतलब क्रिया का यदि विनिमय यानी कि अदला बदली होती हो, तो वहाँ पर कर्तरी आत्मनेपदम स्यात्, यही अर्थ हो जाएगा। देखिए ध्यान से वृत्ति भी देखी जाए। आचार्य भट्टो दीक्षित ने क्या कहा, क्रिया विनिमय द्योत्ये कर्तरी आत्मनेपदम स्यात्, कि क्रिया का विनिमय यानी कि अदला बदली, क्रिया की अदला बदली मतलब किसी अन्य की क्रिया कोई अन्य कर रहा है, इस तरह से क्रिया की अदला बदली होती हो, यदि द्योतित हो रही हो, तो वहाँ पर कर्तरी आत्मनेपदम स्यात्, धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं।
है ना। लोग आजकल तो लोग में ऐसा बहुत हो रहा है, किसी का कार्य कोई अन्य कर रहा है ना। जैसे खाने बनाने का कार्य किसी का है, कोई बना रहा है। पढ़ाने का कार्य किसी का है, कोई कर रहा है। अन्य भी कुछ भी कार्य किसी का है तो अन्य कर रहा है। तो इस तरह का देखने में आता है, इसी को कहते हैं क्रिया का विनिमय। तो क्रिया का विनिमय यदि द्योतित होता हो तो वहाँ पर धातु से आत्मनेपद होता है। लेकिन कह दिया कर्तरी, ध्यान रखिएगा यहाँ भाव कर्मणो हो ये नहीं आता है, कर्तरी ही है ये। तो इस सूत्र का उदाहरण देखा जाए ताकि बात स्पष्ट हो यहाँ की। तो देखिए क्या उदाहरण दिया आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने, व्यतिलुनी ते ये उदाहरण दिया। वी और अति उपसर्ग पूर्वक लुई छेदने धातु है ना। लुई छेदने धातु हम लोग क्रियादिगण में इसको देखे हैं, क्रियादिगण की धातु है, स्नाविकरण होता है। और वहाँ पर जब हम लुई धातु को देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि लुई धातु जो है वो उभयपदी है। क्यों उभयपदी है ध्यान रखिएगा। यहाँ का सूत्र लगाने से पहले वहाँ पर हम लोग इस धातु को किस तरह से कैसे चलाए हैं उस चीज़ को समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ का सूत्र लगाएंगे तो एकदम बात स्पष्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर जब हम ये लुई धातु को पढ़ रहे थे तो ध्यान रखिएगा कैसी थी ये लुई धातु, उभयपदी थी। क्यों उभयपदी थी? क्योंकि लुई में यकार की ईत संज्ञा हो जाती है। तो ईत धातु है ये, तो ईत होने के कारण स्वरित ईतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, इस सूत्र के द्वारा ईत धातु से क्या होता है, आत्मनेपद होता है ना। लेकिन कब होता है, कर्तृभिप्राये क्रियाफले, मतलब कर्तृगामी यदि क्रियाफल हो, क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होता हो, तो यदि क्रिया का फल किसी अन्य को अन्यगामी हो तो वहाँ पर आत्मनेपद वो सूत्र नहीं करता है। तब वहाँ पर शेषात कर्तरी परस्मय पदम से हम लोग परस्मय पद किए थे। तो परिस्थिति विशेष में आत्मनेपद भी हुआ कर्तृगामी क्रियाफल होने पर, और अन्यगामी क्रियाफल होने पर वहाँ पर शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद भी किया। तो ये धातु वहाँ पर उभयपदी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, अब आइए प्रकृत में, कि यदि क्रिया का विनिमय होता हो, क्रिया का अदला बदली होती हो, किसी अन्य का कार्य कोई अन्य करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर वीव और अतिपूर्वक लुई धातु है। तो यहाँ पर वही ऐसा ही अर्थगम्य, यही अर्थ कहना चाह रहे हैं कि छेदन का कार्य जो था वो किसी अन्य का था। जैसे देवदत्त नामक किसी व्यक्ति का कार्य था छेदन करना, काष्ठ का छेदन, चाहे धान्य सस्य आदि का छेदन करना देवदत्त का कार्य था। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने, यज्ञदत्त नामक कोई दूसरा व्यक्ति है, वो छेदन कर रहा है। तो ये क्या हुआ, क्रिया का विनिमय हुआ, अदला बदली हुई। तो यहाँ पर ऐसा अर्थ गम्यमान होने के कारण इस वी और अति उपसर्ग पूर्वक लुई छेदने धातु से आत्मनेपद प्रत्यय ही होगा। ये सूत्र कह रहा है, कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कि क्रिया विनिमय यदि द्योत्य होता हो तो धातु से, कोई भी धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय ही होता है। तो चलिए यहाँ पर वी और अति उपसर्ग पूर्वक लुई धातु से जब आत्मनेपद प्रत्यय त आतम जा वगैरह कर देंगे तो वहीं पर त प्रत्यय करने पर रूप बना दिया व्यतिलुनीते। अब वहाँ पर वो सब प्रक्रिया हमको यहाँ पर अभी बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानकार होंगे। क्रियादिभ्यः स्ना में स्नाविकरण होता है, और भी आगे जो जो कार्य होते हैं वो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो वहाँ पर क्रियादिगण की प्रक्रिया देख लेंगे तो जा करके तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर उस प्रक्रिया का विस्तार नहीं करेंगे। तो चलिए, तो क्या बन गया, व्यतिलुनीते, ठीक है ना। तो क्या किया, वी और अति उपसर्ग पूर्वक लुई धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का विनिमय द्योतित हो रहा था। छेदन करने का कार्य किसी का था और कोई अन्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय किया गया। देखिए आगे अर्थ भी लिख दिए रहे हैं। व्यतिलुनीते का क्या अर्थ है, अन्यस्य योग्यम लवनम अन्यः करोति, कि अन्य के योग्य जो लवन यानी कि छेदन कार्य था, अन्य का कार्य था, मान लीजिए देवदत्त नामक किसी व्यक्ति का कार्य था, लेकिन उसको अन्य यज्ञदत्तः करोति, यज्ञदत्त नामक व्यक्ति कर रहा है। तो इस तरह से क्रिया का विनिमय हुआ। मान लीजिए यहीं पर
छेदन करने का कार्य देवदत्त का था और देवदत्त स्वयं ही छेदन कार्य कर रहा है, कोई अन्य नहीं कर रहा है। तो क्रिया की अदला बदली, क्रिया का विनिमय नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में ये सूत्र के द्वारा आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, यही बात है। तो चलिए जाने रहिएगा। आशा करते हैं सूत्र समझ में आ गया होगा। कर्तरी कर्म व्यतिहारे क्रिया विनिमये द्योत्ये कर्तरी आत्मनेपदम स्यात् व्यतिलुनीते अन्यस्य योग्यम लवनम अन्यः करोति इत्यर्थः। बात बैठ गए। चलिए आगे क्या आ रहा है, दूसरा उदाहरण दे रहे, देखिए आगे। व्यतिस्ते, वी और अति उपसर्ग पूर्वक अस धातु है, असभुवी, है ना। ये देखिए व्यति उपसर्ग बार बार जोड़ रहे हैं, वी और अति दोनों उपसर्ग जोड़ रहे हैं। वो व्यतिहार को, कि यहाँ पर क्रिया का व्यतिहार हुआ है, विनिमय हो रहा है, इसी बात को सूचित करने के लिए, द्योतित करने के लिए दोनों उपसर्ग जोड़े जा रहे हैं। उस उपसर्ग को देख के कोई घबराना नहीं है आपको। तो चलिए, वी और अति उपसर्ग पूर्वक अस धातु है। कौन धातु है? अस धातु। असभुवी धातु आप लोग जानते हैं, हम लोग अदादिगण में इसको पढ़े हैं। वहाँ पर अस धातु को जाने रहिए कि कैसी थी अस धातु। तो चूंकि आत्मनेपद का वहाँ कोई निमित्त मिला नहीं था, तो हम लोग सामान्य रूप से उसको किस में चलाए थे? परस्मय पद में ही, परस्मय पद प्रत्यय ही किए थे। शेषात् कर्तरी परस्मय पदम, तो परस्मय पदी धातु थी। तो ध्यान रखिएगा, अस्ति स्तः संति, इस तरह से वहाँ रूप चलाए थे। अब यहाँ पर वी और अति उपसर्ग पूर्वक जो ये अस धातु है, तो यहाँ पर चूंकि क्रिया का विनिमय द्योतित हो रहा है। मान लीजिए अस धातु का क्या अर्थ है? होना, सत्ता अर्थ में है। तो होने का कार्य, यहाँ उपस्थित होने का कार्य मान लीजिए किसी का था और कोई अन्य उपस्थित हो रहा है, तो इस तरह का क्रिया का विनिमय द्योतित हो रहा है। इसलिए वी और अति उपसर्ग पूर्वक जो ये असभुवी अस धातु है, तो उससे क्या कर लेंगे हम लोग? आत्मनेपद प्रत्यय कर लेंगे। ठीक हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? यही है। तो व्यतिस्ते बनाया है, तो ध्यान रखिएगा, वी अति उपसर्ग पूर्वक अस धातु और उससे त प्रत्यय किया, तो स्थिति क्या है? वी अति अस त। यहाँ पर ये अस धातु के अकार का स्नसोरल लोप से लोप हो जाएगा। तो वही आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने सूत्र स्मरण करा दिया है। ठीक है ना। तो अकार का लोप कर दीजिए, तो और वी अति में इकोण कर लीजिए, तो व्यतिस्त बन जाएगा। टिता आत्मनेपदानाम टेरे से एत्वादि कार्य कर लेंगे, तो व्यतिस्ते ये रूप बन जाएगा। उसी के आगे लट लकार के रूप और भी लिखे हैं, व्यतिशाते, व्यतिशते। और जब थास लाएंगे उसको थास से कर लेंगे, तो वहाँ पर तासस्त्योर लोप से सकार का भी लोप हो जाएगा। देखिए लिख दिए, तासस्त्योर लोप इति सलोप व्यतिसे। फिर धीच व्यतित्वे, जब ध्व प्रत्यय लाएंगे तो धीच से भी सकार का लोप हो जाएगा, तो व्यतित्वे। फिर आगे ह एति, व्यति है बना दिए है ना। जब लट लकार में उत्तम पुरुष के एक वचन में ईट प्रत्यय करेंगे, तो वहाँ पर व्यति अस ए स्थिति में अकार का तो स्नसोरल लोप से अकार का लोप हो जाएगा, और ह एति से ह आदेश हो जाएगा, तो व्यति है ये रूप बन जाएगा। तो चलिए वही बनाया। फिर व्यत्यसई, ये आपके लोट लकार के लोट लकार का रूप है। लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन, ध्यान से देखिएगा, व्यत्यसई है ना। हाँ देखिए लिख भी दिए, लोड़ुत्तम पुरुष एक वचनम, की लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है व्यत्यसई। फिर व्यत्यास्त, ये व्यत्यास्त कहाँ का रूप है? लंग का रूप है। तो कुछ नहीं, वी अति उपसर्ग पूर्वक अस धातु है, उससे आत्मनेपद प्रत्यय करके अलग अलग लकारों के रूप यहाँ पर दिग्दर्शन कर रहा है। व्यत्यास्त। फिर व्यतिशीत, ये लिंग लकार का रूप है। तो इस तरह से यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय हो गया। अब आगे दूसरा धातु आ रहा है, उसको देखते हैं। तो बात बैठ गई। तो हमको मुख्य रूप से इतना जानना था कि यहाँ पर वी अति उपसर्ग पूर्वक अस धातु थी, और यहाँ क्रिया विनिमय अर्थ चूंकि द्योतित हो रहा है ना। होने का कार्य किसी अन्य का है और कोई अन्य व्यक्ति हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस अस धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएंगे, तो वही सब रूप बन जाएंगे। अब इसको लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, ये प्रक्रिया आप लोग स्वयं देख लेंगे इसकी। चलिए इसके बाद कौन आ रही है? रा धातु आ रही है। व्यतिराते, तो रा धातु है। रा
दाने, दान अर्थ में अदादि गण की धातु है। तो ये भी धातु हम लोग जब 10 गण पढ़े तो वहाँ पर विचार किए थे। रा धातु कैसी है? परस्मयी पदी है। कैसी है रा धातु? परस्मय, क्योंकि आत्मनेपद का कोई निमित्त वहाँ मिला नहीं था, रा धातु थी। तो राति, रातः, रांति, इस तरह से रूप हम लोग चलाए थे। लेकिन यहाँ पर वी और अति उपसर्ग पूर्वक रा धातु है। यहाँ पर कर्म व्यतिहार अर्थ द्योतित हो रहा है कि भाई दान करने का काम किसी अन्य का था, कोई अन्य दान कर रहा है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर इस रा धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएंगे। तो आदि प्रत्यय कर लेंगे तो व्यतिराते ये बन जाएगा। ठीक हुआ। ऐसे ही आगे क्या लिखे? व्यतिराते, व्यतिराते, है ना। इसका ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में एक ही तरह के रूप बनेंगे। व्यतिराते, व्यतिराते, व्यतिराते। ठीक हुआ। तो यही तीनों रूप लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन आ रहा है? व्यतिभाते। तो भा धातु है यहाँ पर, भा दीप्तो, दीप्ति अर्थ में, है ना। तो यहाँ भी वी अति उपसर्ग पूर्वक भा धातु है और क्रिया का विनिमय द्योतित हो रहा है, इसलिए यहाँ भी आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो व्यतिभाते बन जाएगा। वरना ये भा धातु कैसी थी? ध्यान रखिएगा। भादीप्तौ, वहाँ पर भांति, भातः, भांति हम लोग चलाए थे। भांति, प्रतिभाति प्रयोग करते हैं ना। तो ये भा धातु सामान्य रूप से तो ये परस्मयी पदी है, लेकिन चूंकि यहाँ क्रिया का विनिमय द्योतित हो रहा है इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएंगे। तो व्यतिभाते। और इसका भी प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में समान रूप बनेंगे। व्यतिभाते, व्यतिभाते, व्यतिभाते। और व्यतिबभे, इसी भा धातु का लिट लकार में बन जाएगा व्यतिबभे। ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया में यदि आप लोगों को कहीं भी संदेह हो तो आप बेझिझक पूछिएगा, इसको हम आपको विस्तार से बता देंगे। लेकिन प्रकृत प्रसंग में चूंकि हम लोगों को ये देखना है कि कब आत्मनेपद प्रत्यय होता है, तो उसी को मुख्य रूप से निरूपण कर रहे हैं। उस 10 गण की प्रक्रिया को यहाँ पर विस्तार से विचार नहीं कर रहे हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। आप लोगों को कहीं भी किसी रूप में संदेह लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये कर दिया। तो चलिए, हो गया सूत्र हमारा कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कि क्रिया का विनिमय यदि द्योत्य हो रहा हो तो धातु से कर्तरी आत्मनेपदम स्यात्, आत्मनेपद प्रत्यय होता है। चलिए, अब क्या आ रहा है अगला सूत्र? न गति हिंसार्थेभ्य, ये सूत्र आया। इसी के बाद का है, देखिए, कर्तरी कर्म व्यतिहारे सूत्र था 1-3-14 और ये है 1-3-15। उसी के बाद का है न गति हिंसार्थेभ्य। तो सूत्र को देखते ही समझ में आ रहा है निषेध करने वाला सूत्र है। तो चलिए देखें पहले कितने पद है। तो 2 पद है। न इति अव्ययम, निषेधार्थक अव्यय है न, और गति हिंसार्थेभ्य, ये पंचमी का बहुवचन है। कैसे बना? ध्यान दीजिएगा। गतिश्च हिंसा च इति गति हिंसे, और गति हिंसे अर्थौ येषां ते इति गति हिंसार्थाः, तेभ्यः गति हिंसार्थेभ्यः। गति और हिंसा का द्वंद्व समास किए और उसके बाद उसका अर्थ शब्द के साथ बहुव्रीहि समास किया, और कुछ नहीं है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। गति हिंसार्थेभ्यः। अब ये द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण जो ये अर्थ पद है उसका प्रत्येक के साथ संबंध होगा, मतलब गति के भी साथ अर्थ का संबंध होगा और हिंसा के साथ भी अर्थ का संबंध होगा। तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा अर्थ? कि गत्यर्थक और हिंसार्थक धातुओं से नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो ऊपर से आत्मनेपदम की अनुवृत्ति ले आना कि आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होता है, और कर्म व्यतिहारे की भी ले आना। तो अर्थ हो जाएगा कि गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु से कर्म व्यतिहार होने पर भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होता है। ठीक हुआ। ये कर्तरी कर्म व्यतिहारे जो सूत्र पूर्व में गया उसी का ये निषेध करने वाला सूत्र है। न गति हिंसार्थेभ्यः। देखिए, वृत्ति इन्होंने नहीं लिखी, सीधा उदाहरण लिख दिया, है ना। ये टीकाकार लोग देखेंगे बाल मनोरमा, तो उसमें देखिए लिख दिए हैं, तत्वबोधिनी में भी लिख दिए, अर्थ शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, है ना। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते करके अर्थ शब्द का दोनों के साथ संबंध कर लेना। और कर्म व्यतिहारे यद आत्मने पदम तस्य निषेधः, कि कर्तरी कर्म व्यतिहारे सूत्र के द्वारा क्रिया के विनिमय होने पर जो आत्मनेपद प्रत्यय किया जा रहा था उसका ये निषेध कर रहा है।
कब निषेध होगा, तो अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु से कर्म व्यतिहार होने पर भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होता है, यही कह रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखे तो दिया व्यतिगच्छन्ति, व्यतिघ्नन्ति, एक गम धातु का उदाहरण है गत्यर्थक और एक हिंसार्थक हन धातु का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए क्या है, वी और अति उपसर्ग पूर्वक गमृ गतो गम धातु है और हन हिंसा गत्यो हो हन धातु है। तो व्यति गम व्यति हन एक गत्यर्थक धातु है, एक हिंसार्थक धातु है। अब यहाँ पर वी और अति उपसर्ग जोड़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रिया का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, अदला बदली हो रही है। मतलब जाने का कार्य किसी अन्य का था और कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है ना, तो ये अर्थ को बताया जा रहा है। और व्यतिहन के द्वारा मान लीजिए किसी हनन करना, हिंसा करना किसी अन्य का कार्य था, कोई अन्य कर रहा है, तो इस परिस्थिति में यहाँ पर कर्म व्यतिहार द्योतित हो रहा है। तो यहाँ पर व्यति गम और व्यति हन इन दोनों से क्या होने जा रहा था, पहले कर्तरी कर्म व्यतिहारे इस सूत्र के द्वारा कर्तरी कर्म व्यतिहारे इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद प्रत्यय होने जा रहा था, है ना, क्योंकि क्रिया का विनिमय द्योतित हो रहा है। तो लेकिन ये सूत्र आके निषेध करेगा कि भैया चूंकि ये गत्यर्थक गम धातु है और ये हन धातु हिंसार्थक है, तो उससे क्रिया विनिमय होने पर भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, इन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर, जैसी वो धातु है वही करेंगे। तो परस्मैपदी धातु है दोनों की दोनों, तो इसलिए परस्मैपद प्रत्यय करके व्यतिगच्छन्ति व्यतिघ्नन्ति बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो वही लिख दिए हैं व्यतिगच्छन्ति व्यतिघ्नन्ति। तो बात बैठ गई। इसका अपवाद है किसका, क्षम्यता निषेध करने वाला सूत्र है किसका, कर्तरी कर्म व्यतिहारे, उसका ये निषेध करेगा। न गति हिंसार्थेभ्य, कि भैया गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु से कर्म व्यतिहार में भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होता है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, आगे आया वार्तिकार आए प्रतिषेधे हसादीनाम उपसंख्यानम, कि ये जो प्रतिषेध यहाँ पर किया, ध्यान से समझिएगा, प्रतिषेधे हसादीनाम उपसंख्यानम, यहाँ पर ये जो आत्मनेपद का निषेध किया गया, उस प्रतिषेध में निषेध में असादियों का भी उपसंख्यान यानी ग्रहण करना चाहिए। असादियों धातु से भी आत्मनेपद प्रत्यय का निषेध करना चाहिए। बात बैठ गई। अरे सूत्र में खाली गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु से ही आत्मनेपद प्रत्यय का निषेध किया, लेकिन वार्तिककार कह रहे हैं कि हसादी जो धातु है उनसे भी आत्मनेपद प्रत्यय का निषेध करना चाहिए। वही है वार्तिक प्रतिषेधे हसादीनाम उपसंख्यानम। अब प्रश्न आएगा ये हसादी धातु कौन है भैया, ऐसा तो कोई गण सुनने में नहीं आया। वादी गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, ऐसे गण तो देखे, ये हसादी करके तो कोई गण हमने देखा नहीं है। तो हसादी से क्या लेना है, तो आचार्य भट्टोजी दीक्षित उसको स्पष्ट कर रहे हैं। हसादयो हस प्रकाराः शब्द क्रियाः, यहाँ पर हसादी में जो आदि शब्द है बाबू, वो आदि शब्द प्रवृत्ति अर्थक नहीं है ना, प्रवृत्ति अर्थ में नहीं है, अभी तो किस अर्थ में है, प्रकार अर्थ में है। हम लोग जानते हैं आदि शब्द दो तरह का होता है, एक प्रवृत्तिवाची होता है, एक प्रकारवाची होता है। प्रवृत्तिवाची यहाँ पर आदि शब्द नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रकारवाची है। प्रकार यानी सदृशवाची, कि हसादि मतलब हस सदृश जो भी धातु है, हस प्रकार मतलब हस सदृश जो भी धातु है उस सबको लेना है। हस के सदृश मतलब कैसे, तो हस धातु किस अर्थ में, हंसने अर्थ में है, शब्द करना, हंसना। तो इस तरह से शब्द क्रियार्थक जो भी धातु ये है उसका भी यहाँ पर इस हसादि करके ले लेना है। तो वही लिखा हसादयः हस प्रकाराः शब्द क्रियाः, कि हसादि कौन, तो हसादयः मतलब क्या, तो हस आदि कोई गण नहीं लेना है। इस तरह से आदि शब्द प्रवृत्तिवाची नहीं है, अभी तो प्रकारवाची है। तो इसलिए हसादयः यानी हस प्रकाराः हस सदृशाः, हस सदृश जो धातु है, तो हस सदृश कैसी, तो शब्द क्रिया, शब्द क्रिया अर्थ वाली जो धातु है ना, शब्दार्थक शब्द क्रियार्थक जो धातु है उनका ग्रहण करना है। जैसे जल्प धातु है,
अभी उदाहरण स्वयं देंगे। जैसे जल्प धातु है, जल्प व्यक्तायाम वाची है ना, व्यक्त उच्चारण करना, इस अर्थ में तो शब्द क्रियार्थक धातु हुई कि नहीं हुई, शब्द क्रियार्थ है इसका। तो ऐसी जो भी धातु है उन सब का भी यहाँ हसादी करके लेना है। तो चलिए यही बात बैठ गई। तो क्या निकला कि प्रतिषेध में इन हसादी सदृश जो जितनी भी धातु है उनमें भी प्रतिषेध करना चाहिए। यही वार्तिककार कह रहे हैं, प्रतिषेधे हसादी नाम उपसंख्यानम। वार्तिक समझ गए। हसादयः हस प्रकाराः शब्द क्रियाः। अब उदाहरण दीजिए भैया। तो कहा व्यति हसंती, देखो हस धातु है, हसे हसने, वहाँ चलाए थे हम लोग परस्मैपदी है, हसती हसतः हसंती, ऐसे चलता है। वी और अति उपसर्ग पूर्वक हस धातु है। अब यहाँ पर क्रिया का क्या हो रहा है, विनिमय द्योतित हो रहा है। हंसने का कार्य किसी का है और कोई दूसरा व्यक्ति हंस रहा है, तो क्रिया का व्यतिहार द्योतित हो रहा। तो वी और अति पूर्वक हस धातु से क्या होना चाहिए, कर्तरी कर्म व्यतिहारे इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वार्तिक यहाँ पर ये सूत्र यहाँ पर निषेध कर देगा, है ना। यद्यपि ये गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु नहीं है, ये तो हंसने अर्थ में है, हंसना परिहास अर्थ में, हंसने अर्थ में ये हंस धातु है, तो उस सूत्र से वैसे हो नहीं रही थी, लेकिन वार्तिक के कारण निषेध हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो आत्मनेपद का निषेध किया उसमें हसादि का भी ग्रहण करना तो ये हस धातु से भी आत्मनेपद प्रत्यय का निषेध हो जाएगा। तो आत्मने कर्म व्यतिकार होने पर भी, कर्म व्यतिहार अर्थ तो है ही, लेकिन फिर भी आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा। तो चलो, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए, परस्मैपद प्रत्यय कर दी, जैसी है वैसे ही चला है, तो व्यति हसंती, है ना। चलिए ये कर दिया। फिर क्या दे रहे हैं, व्यति जल्पंती, ये जल्प धातु का दे दिया, कह दिया ना। हसादि मतलब हस सदृश धातु लेनी है, जो शब्द क्रियार्थक जितनी भी धातुएं हैं, शब्द क्रिया शब्दात्मक क्रिया कर अर्थक जो जितनी भी धातु हैं उन सबको लेना है। तो जल्प धातु का उदाहरण दिया, तो व्यति जल्पंती, तो जल्प व्यक्तायाम वाची, जल्प धातु भी परस्मैपदी थी, जल्पति जल्पतः जल्पंती, ऐसे चलाते हैं हम लोग। यहाँ व्यति पूर्व वी और अति उपसर्ग पूर्वक जल्प धातु है, तो क्रिया का विनिमय द्योतित हो रहा था, तो आत्मनेपद प्राप्त था किस सूत्र से, कर्तरी कर्म व्यतिहारे, इस सूत्र से आत्मनेपद प्राप्त था। लेकिन यही वार्तिक से निषेध हो जाएगा, प्रतिषेधे हसादि नाम उपसंख्यानम। तो चलिए, पर तो आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर परस्मैपद प्रत्यय ही करके व्यति जल्पंती बना लिए है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। चलिए फिर क्या आया, हरतेर प्रतिषेधः, दूसरा वार्तिक आ गया, हरते है अप्रतिषेधः। तो चलिए इतने पाठ को लगाइए, उसके बाद हरतेर प्रतिषेधः इस वार्तिक से अगले पाठ में हम लोग आगे चलेंगे। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।